बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू डेवलपर फैज़म शाह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज आपको पता है कि दाऊद यूनिवर्सिटी की जो एडमिशन टेस्ट थी उसका जो है रिजल्ट आ चुका है। तो उसके हवाले से हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं ए से जेड तक, मेरे पास बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस है। तमाम के तमाम क्वेश्चंस के जवाब इस वीडियो में मैं दूंगा। उसके साथ साथ क्योंकि मैं व्हाट्सएप पे एक एक को जो है ना नहीं बता सकता, बहुत सारे स्टूडेंट्स के सेम क्वेश्चंस भी हैं, तो अलग-अलग सबको बताऊँ, उससे अच्छा है कि मैं वीडियो बना दूँ। ठीक है? आप लोग वीडियो देख लें। उसके साथ-साथ जो नोटिफ़िकेशन आया है, नोटिफ़िकेशन के हवाले से इसमें बात करेंगे। उसके साथ सीपीएन के हवाले से बात करेंगे। गैप ईयर वालों के लिए जो मार्क्स डिडक्शन की पॉलिसी है, उसको डिस्कस करेंगे। पहले भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन उसमें कुछ जो है एरर्स थी, कुछ मिस्टेक्स थी। वो पॉलिसी अब जो है चेंज हो चुकी है, अपडेट हो चुकी है। तो अपडेटेड जो पॉलिसी है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक नहीं किया, और अगर कर भी दिया है तो दूसरे डिवाइसेस से भी करवा सकते हो, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं कि नोटिफिकेशन क्या आया है। आप मैं अभी मौजूद हूँ admissions.dute.edu.pk की वेबसाइट पर, दाऊद यूनिवर्सिटी की जो एडमिशन की वेबसाइट है उस पर। अब ये नोटिफिकेशन है लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स में, और इसको एंटी टेस्ट स्कोर वाली जो लिंक है इसको हमने ओपन कर लिया, और यहाँ पर है कि भाई इनिशियल डेटा करेक्शन लिस्ट। ठीक है? आपने डेटा करेक्शन लिस्ट के लिए ये कुछ इंस्ट्रक्शंस इन्होंने दी हैं, उनको पढ़ना है। अब इसमें बेसिकली क्या है कि ये जो है एक प्रोविजनल सीपीएन लिस्ट है। अगर आप यहाँ पर चेंजिंग्स करवाना चाहते हो, अगर आपकी कोई चीज़ यहाँ पर गलत है, तो आप इसको जो है चेंज करवा सकते हो और उसको करेक्ट करवा सकते हो। आपने वो लिस्ट जो है देखनी है। लिस्ट में आपको बता देता हूँ, ये लिस्ट यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। मैंने तमाम के तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स में, जो मेरे ग्रुप्स बने हुए हैं, उनमें मैंने ये सेंड कर दी है। ये है डेटा ड्यूट डेटा करेक्शन। यहाँ से डाउनलोड को क्लिक करेंगे तो डाउनलोड का यहाँ पर आपको ऑप्शन जो है डाउनलोड हो जाएगी। मैंने डाउनलोड करके रख ली है, और ये है बेसिकली डेटा करेक्शन लिस्ट। अब इसमें क्या है, इसमें आप तमाम स्टूडेंट्स की जो है डेटा मौजूद है। जिन भी स्टूडेंट्स ने दाऊद यूनिवर्सिटी की एडमिशन इस साल दी है, एडमिशन टेस्ट, उन तमाम स्टूडेंट्स की डेटा यहाँ पर मौजूद है। ठीक है? अब यहाँ पर लेट सपोज आपका टेस्ट रोल नंबर है। ठीक है? उसके बाद फॉर्म नंबर है, उसके बाद नेम आ गया। ठीक है? उसके बाद फादर नेम आ गया। उसके अब इनमें अगर आपकी कोई एरर है, किसी की नाम नाम की स्पेलिंग मिस्टेक है, या किसी की कोई और चीज़ गलत यहाँ पर लिखी हुई है, तो ये अभी करेक्ट नहीं होंगी। ठीक है? ये जो चीज़ें हैं टेस्ट फॉर्म या ये नेम या फादर नेम, ये अभी करेक्ट नहीं होंगी। ठीक है? इनके लिए आप अगर इस इनमें किसी की गलती है तो आपने इनके लिए कोई ईमेल अभी नहीं भेजनी। ठीक है? उसके बाद मैट्रिक टोटल मार्क्स हैं और मैट्रिक ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं। ठीक हो गया? अब अगर आपकी जो है यहाँ पर लेट्स सपोज कि ये जो फर्स्ट पे है मशल ज़हरा, उसकी जो है मैट्रिक ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पर उसने 1091 नहीं ली फॉर एग्जांपल, यहाँ पर उसकी गलत इन्होंने लिखी है लेट्स सपोज। तो ये क्या करेगी कि भाई अपना जो है दाऊद को एक ईमेल भेजेगी कि मेरी यहाँ पर मैट्रिक मार्क्स ये हैं लिखी हुई, और ये करेक्ट कर दे, मेरी एक्चुअल मैट्रिक मार्क्स ये हैं। अपना फॉर्म नंबर और टेस्ट रोल नंबर और अपनी जो नेम और फादर नेम और CNICB ड्यूट की जो वेबसाइट जीमेल है उस पे सेंड कर देगी। ठीक है? जीमेल में आपको बता देता हूँ, जीमेल क्या है, admissions@dute.edu.pk। ठीक है? इस पे जो है आपने भेज देनी है करेक्शन के लिए जो भी आपकी जो अ, मैंने आपको बताया कि अगर आपकी मार्क्स मैट्रिक में ऑब्टेन मार्क्स गलत लिखी हुई हैं, या मैट्रिक में परसेंटेज 10% गलत लिखी हुई है, या HSC ऑब्टेन मार्क्स या टोटल मार्क्स गलत लिखी हुई हैं, या जो है ये आपका जो गैप ईयर वालों का वो है, ये कंबाइंड ईयर ईयर जो है HSC कंबाइंड ईयर कंबाइंड एग्जाम ईयर, वो आपका अगर गलत यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आपने जो है इनको एक ईमेल करनी है। ठीक है? अगर आपकी मार्क्स में कहीं पर भी मिस्टेक आ रही है तो आप ईमेल करेंगे। टेस्ट मार्क्स तो आप चेंज नहीं करवा सकते, क्योंकि ये तो दाऊद को पता है कि भाई किसकी जो है कितनी टेस्ट मार्क्स हैं। तो ये तो आप लोगों को दाऊद ने खुद बताई हैं।
तो ये उन्होंने खुद के हिसाब से जो है सेट की हैं, तो ये आप चेंज नहीं करवा सकते। बाकी इंटरमीडिएट, मैट्रिक या जो है टोटल मार्क्स या ऑब्टेन मार्क्स या आपका अगर जो इंटरमीडिएट आपने जिस ईयर में की है उस ईयर में अगर आपकी कहीं पर भी करेक्शन होनी है तो आप एक ईमेल करोगे। ठीक है, ईमेल मैंने आपको बता दी, यहाँ पर भी ईमेल लिखी हुई है admissions@dut.edu.pk। ठीक है, यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हो। अच्छा, इसकी जो है करेक्शन आप कब तक करोगे? आपने करेक्शन 9 सितंबर से पहले-पहले या 9 सितंबर पर 6 बजे शाम 6 बजे तक आप इनको जो है ईमेल कर सकते हैं। अच्छा, करेक्शन किस-किस चीज़ की हो सकती है? in case of any correction in total obtain marks of metric and intermediate, टोटल या obtain marks metric की या intermediate की दोनों में करेक्शन हो सकती है। और ईयर ऑफ इंटरमीडिएट एंड एचएससी मेजर, ठीक है, इंटरमीडिएट या एचएससी मेजर का जो भी ईयर है, कौन से ईयर में आपने की है, वो आप जो है उसके लिए एक ईमेल भेजेंगे। सैंपल ईमेल का मैंने तमाम के तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स पे पहले भी भेजा हुआ है, अगेन मैं भेज दूंगा कि आप किस तरह जो है उनको जो है ईमेल करो। ठीक है, उसके साथ ये मैंने पहली पॉइंट हो गई हमारी। नो अदर करेक्शंस कैन बी एड्रेस्ड एट दिस स्टेज। आपकी जो अदर करेक्शंस हैं, सीएनआईसी, चेंज ऑफ एड्रेस, डोमिसाइल कैटेगरी, ये चीजें अभी जो है आपकी जो है चेंज नहीं होंगी। आप अभी इनके लिए कोई भी मैसेज या ईमेल नहीं करो। ठीक है, उसके बाद है serial number given in this list or any other list shall be provisional until the original documents of candidates are verified and subsequently verified from respective educational boards। अब आप यहाँ पर जो भी अपने जो है आपकी जो ये मेरिट लिस्ट होगी या अदर जो कमिंग मेरिट लिस्ट होंगी, इनमें जो बेसिकली जो सीरियल नंबर दिया गया है ये आपके जो है प्रोविजनल होंगे। जब तक आपके डॉक्यूमेंट्स आप जो सबमिट करवाओगे इंटरव्यू टाइम पर, तो वो जब तक आपके जो है वेरीफाई नहीं होते तब तक आपकी जो एडमिशन है वो प्रोविजनल होगी, ऑफिशियली नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपको इस बात का भी ख्याल रखना है। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ, मैंने अभी दाऊद का जब फॉर्म फिल कर रहे थे हम लोग, तो उसके लिए आप लोगों ने कोई भी अपनी डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पर अपलोड नहीं की, ना आपने मैट्रिक की मार्कशीट अपलोड की होगी, ना इंटरमीडिएट की, ना फर्स्ट ईयर की, ना जो है कोई डोमिसाइल वगैरह आप लोगों ने अपलोड किया होगा। वहाँ पर आपने लिखा भाई मेरा डोमिसाइल ये है, या मैंने इंटरमीडिएट में इतनी मार्क्स ली हुई हैं, उस हिसाब से ये जो है मेरिट लिस्ट बनाया है। अब लेट सपोज मैंने इंटरमीडिएट में मार्क्स ली हो 60% और मैं लगा दूं कि भाई मैंने 70% ली है, लेट सपोज, ठीक है, मैं बोलूं कि मैंने 70% ली है, तो मेरी तो उस हिसाब से मेरिट बनेगा, क्योंकि मैंने तो वहां पर कोई कंफर्मेशन के लिए मैंने तो कोई अपनी डॉक्यूमेंटेशन नहीं दी। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि वो वेरीफाई करेंगे, और जब वेरीफाई करेंगे और देखेंगे कि भाई मैंने तो अपने मेरी तो 60 मार्क्स हैं और मैंने वहां पर 70 लिखी थी और 70 के हिसाब से ये मेरा जो है मेरिट बना था, तो फिर क्या होगा, मेरा मेरिट जब 60 होगा तो जाहिर बात है मेरा लेट सपोज अभी सीरियल नंबर 1 पर होगा तो फिर मेरा आ जाएगा 20 पे या नीचे आ जाएगा। जाहिर बात है जिस हिसाब से मेरा जितना सीपीएन बनेगा उस हिसाब से उतना नीचे मेरा आ जाएगा। ठीक है, तो फिर जो है मुझे लेट सपोज 1 पर मुझे एडमिशन मिलती और आप जो है 50 पर लेट सपोज के मुझे नहीं मिल रही। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 और 50, ये नहीं समझना कि 50 सीरियल नंबर वाल 50 जिसका सीरियल नंबर होगा उसको एडमिशन नहीं मिलेगी, एक एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ। ठीक है, तो फिर मेरी एडमिशन कैंसिल हो जाएगी अगर मैंने कहीं पर भी अपनी गलत इंफॉर्मेशन दी होगी और डॉक्यूमेंट्स में मेरी जो है वो मार्क्स नहीं होंगी या डोमिसाइल वो नहीं होगा। लेट सपोज किस कोई पंजाब का स्टूडेंट है और वो बोलता है कि भाई मेरा जो है सिंध अर्बन का डोमिसाइल है, और फिर जब इंटरव्यू होगा तो उसको जाहिर बात है डॉक्यूमेंटेशन अपनी दिखानी होगी। जब डॉक्यूमेंटेशन वो दिखाएगा और उसके पास सिंध अर्बन का डोमिसाइल नहीं होगा तो फिर जो है उसकी इस लिस्ट से नाम निकाल दिया जाएगा। ठीक हो गया, तो ये बात भी हमने जो है क्लियर कर दी। उसके बाद है द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शैल बी चेक्ड एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन डे एंड if the candidate does not fall in the eligibility criteria defined in the admission policy, his or name
shall not be considered in the technology wise merit lists issued by later by due। तो आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी आपकी जो है आपके जो इंटरव्यू टाइम होगा उस टाइम पर आपकी जो है चेक किए जाएंगे। अगेन वही डॉक्यूमेंटेशन वगैरह चेक होंगी और अ, आप अगर आप एलिजिबल होंगे तो वहां पर आपको एडमिशन मिलेगी, अगर आप एलिजिबल नहीं होंगे तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगी और आपकी जो मेरिट लिस्ट टेक्नोलॉजी वाइज मेरिट लिस्ट होंगी उनमें आपका नाम नहीं आएगा। ठीक है, इसका मकसद ये है कि अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन अपनी सही दी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको पहले पहले जो मैंने दाऊद के हवाले से वीडियो बनाया है उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बताई हुई है कि कितनी कितनी परसेंटेज आपकी होनी चाहिए, कितनी क्या एज होनी चाहिए मैक्सिमम, और सारी तमाम की तमाम चीज़ें मैंने वहां पर बताई हुई हैं। तो उसको आप लोग अगेन देख लीजिएगा। मैं आप लोगों को जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाला वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उसके साथ साथ मैं आपके जो व्हाट्सएप तमाम के तमाम ग्रुप्स हैं उनमें मैं वो वीडियो शेयर कर दूंगा ताकि वो आप देख लो कि भाई अलबत्ता आप जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे पूरे पूरे उतरते हो या नहीं उतरते। ठीक है, उसके बाद है ये जो है इफ एनी कैंडिडेट्स फादर मदर इज प्रोफेशनल इन इंजीनियर आर्किटेक्ट एंड होल्ड्स पीईसी, या जो भी चीज़ें हैं उनके लिए हैं जो प्रोफेशनल इंजीनियर्स या आर्किटेक्चर्स के बच्चे हैं उनके लिए। तो उनको जो है क्या करना होगा कि प्रोफेशनल इंजीनियर्स या उनको जो है अपना एक सर्टिफिकेट देना होगा। वो भी उनको जो है अ, उनकी जो है पिक्चर वगैरह भेजनी होगी इसी ईमेल पर admissions@dut.edu.pk पर, और उसकी कैटेगरी के उस कैटेगरी पे अप्लाई करने के लिए उनकी कुछ सीट्स होती हैं। अगर कोई प्रोफेशनल इंजीनियर है तो उसका बेटा या उसका जो बच्चे होंगे उनके लिए कुछ सीट्स होती हैं, एक या दो। तो हर उसमें फील्ड में वो आपकी जो है सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन वाली उसमें बताई गई है कि कितनी कितनी सीट्स हैं किस किस फील्ड के लिए, किस किस कैटेगरी के लिए। तो वो भी मैंने पहले दिखाई हुई हैं और इसको भी अभी नहीं देखना। इसी तरह टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी कुछ जो दाऊद के हैं उनके लिए भी एक वो है कि आप भी अपना अपना जो है सर्टिफिकेट वहाँ पर रजिस्ट्रार ऑफिस में दिखाओ या ईमेल कर दो। ठीक है, हाँ, डायरेक्टरेट ऑफ एडमिशन में आपने जो है वो अपना फॉर्म जो है वो आपने वहां पर दिखाना है। ठीक है, तो ये हमारी जो है पहली बात हो गई। पहली जो डेटा करेक्शन लिस्ट वाली डेटा करेक्शन की जो लिस्ट थी उसकी जो चीजें थी वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, उसके बाद आती है कि भाई मेरिट लिस्ट क्राइटेरिया। मेरिट लिस्ट किस तरह बन रहा है? मेरिट लिस्ट इस तरह बन रहा है, इंटरमीडिएट है, merit of candidates who have appeared in the intermediate A level examination in 2023 shall be calculated on the basis of first year marks or O level only regardless of any board have announced results। जब तक अगर आपने जो है इंटरमीडिएट 2023 में दी इंटरमीडिएट के पेपर्स जो है सेकंड पार्ट के या ए लेवल के पेपर्स आपने जो है 2023 में दिए हैं तो आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो फर्स्ट ईयर की मार्क्स पर या ओ लेवल की मार्क्स के बेस पर जो है आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, उसके बाद मेरिट ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड इंटरमीडिएट ए लेवल बिफोर 2023 शैल बी कैलकुलेटेड ऑन इंटरमीडिएट कंबाइंड मार्क्स। अगर किसी ने 2023 से पहले जो है पास किया है इंटरमीडिएट या ए लेवल तो उसकी जो मेरिट होगी वो कंबाइंड मार्क्स पर, मतलब कि अगर फर्स्ट इंटरमीडिएट किया है तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बेस पर, या ए लेवल किया है तो उसकी टोटल जो कंबाइंड मार्क्स होंगी उसके बेस पर उनका जो है मेरिट बनेगा। अच्छा, उसके बाद आता है कि कैंडिडेट्स हैव सिक्योर मिनिमम 60 परसेंटेज ऑफ फॉर बीई एंड 50 परसेंटेज फॉर बीएस एंड बीआर प्रोग्राम्स इन इंटरमीडिएट कंबाइंड रिजल्ट्स, अदरवाइज एडमिशन शैल बी लिएबल टू कैंसिल्ड। सो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने 60 परसेंटेज कम से कम इंटरमीडिएट में ली है तो वो बी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और
अगर किसी ने बीएस में एडमिशन लेनी है या बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में एडमिशन लेनी है तो उसको इंटरमीडिएट में कम से कम 50% मार्क्स चाहिए होंगी। ठीक है, अगर कोई नहीं लेता तो उसकी जो एडमिशन है वो कैंसिल की जाएगी। ठीक है, ये हमारी थर्ड पॉइंट भी हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हमारी फोर्थ पॉइंट है, वो है कि इफ द एचएससी पासिंग ईयर इज 1 ईयर बिफोर द करंट ईयर। इस बात को समझना है, डिडक्शन पॉलिसी, मार्क्स डिडक्शन पॉलिसी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, गैप ईयर वालों के लिए, इफ द एचएससी पासिंग ईयर इज 1 ईयर बिफोर द करंट ईयर 10% shall be deducted from the HSC obtained marks। अगर आपने करंट ईयर से 1 साल पहले इंटरमीडिएट पास किया है तो 10% आपकी जो ऑब्टेन्ड मार्क्स है उसकी 10% आपकी जो है डिडक्ट होंगी। ठीक है, इफ द एचएससी पासिंग ईयर इज मोर देन 1 ईयर बिफोर द करंट ईयर, अगर आपकी एक इंटरमीडिएट पासिंग ईयर जो है एक से करंट ईयर से एक से ज्यादा साल पहले आपने इंटरमीडिएट पास किया है तो 20% आपकी जो है ऑब्टेन मार्क्स जो होंगी इंटरमीडिएट की उनमें से 20% आपकी डिडक्ट होंगी। ठीक है, इसको हम जो है समझेंगे जब मैं आपको बताऊंगा कि मेरिट या सीपीएन का फार्मूला क्या है और किस तरह आपने मेरिट या सीपीएन बनाना है, उस वक्त पे ये पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, इसी तरह डीएई की भी यही चीज़ है कि भाई वही अगेन के जिन स्टूडेंट्स का डीएई टू एग्जामिनेशन 2023 में हुए हैं तो उनके जो है फर्स्ट ईयर और ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर कंबाइंड मार्क्स पर जो है उनके जो है मेरिट बनेगा। और merit of candidates who have passed DAE before 2023 shall be calculated on DAE combined mark sheet only। ठीक है, तो इसको जो है यही अगेन वो इंटरमीडिएट वाली बात आ जाती है यहाँ पर भी। ठीक है, इसको भी आप देख लें। उसके बाद लिस्ट एंड शेड्यूल ऑफ इंटरव्यू शैल बी अनाउंस्ड ऑन 11 सितंबर 2023। जो इंटरव्यू का शेड्यूल होगा और उनकी इंटरव्यू की लिस्ट होगी वो 11 सितंबर को आपको जो है अनाउंस की जाएगी। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर टेक्नोलॉजी एंड स्कॉलरशिप इज शेड्यूल्ड फ्रॉम 13 सितंबर 2023 ऑनवर्ड्स। आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन की वेरिफिकेशन होगी और टेक्नोलॉजी के लिए मतलब कि अगर कोई बोलता है कि मुझे कंप्यूटर साइंस चाहिए या कोई बोलता है मुझे कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग चाहिए या किसी को कोई और टेक्नोलॉजी चाहिए तो उसके लिए टेक्नोलॉजी के लिए जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे और स्कॉलरशिप के लिए डॉक्यूमेंट्स जो वेरीफाई होंगे वो जो है मतलब कि इंटरव्यू समझ लें वो आपके जो है 13 सितंबर से स्टार्ट होंगे। ठीक है, अब 13 सितंबर से शेड्यूल होंगे और उनका जो शेड्यूल होगा कि किसका जो है कौन से दिन है वो शेड्यूल आपका जो है 11 सितंबर पर आ जाएगा। ठीक है, 11 सितंबर पर आएगा शेड्यूल। उसके बाद मतलब कि तमाम के तमाम स्टूडेंट्स का 13 सितंबर पर नहीं होगा शेड्यूल, इंटरव्यू वगैरह या जो भी चीज़ें होंगी। कुछ स्टूडेंट्स का लेट सपोज 150 का 13 सितंबर पर हो रहा है और फर्स्ट शिफ्ट में हो रहा है, 150 का बाद में हो रहा है। लास्ट ईयर इस तरह हुआ था, अब पता नहीं 150 करें या 300 करें या 400 करें। वो शेड्यूल जब आएगा तो तब हम इसको देखेंगे। ठीक है, उसके लिए आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वेरिफिकेशन के लिए वो कौन कौन से होने चाहिए? ओरिजिनल मार्कशीट, मैट्रिक की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। ठीक है, मैट्रिक का एक सर्टिफिकेट भी मिलता है ओरिजिनल, पक्का सर्टिफिकेट हम उसको बोलते हैं। तो एक मैट्रिक का मैट्रिक की मार्कशीट और मैट्रिक की ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ओरिजिनल मार्कशीट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट। इसी तरह ओरिजिनल इंटरमीडिएट की मार्कशीट अगर आपके पास है अवेलेबल तो ओरिजिनल फर्स्ट ईयर मार्कशीट ऑफ इंटरमीडिएट, जाहिर बात है फर्स्ट ईयर की मार्कशीट तो अवेलेबल होगी ही। ठीक है, तो अगर किसी के पास इंटरमीडिएट की मार्कशीट अवेलेबल नहीं है तो वो फर्स्ट ईयर की लेके आए, अगर फर्स्ट ईयर की नहीं है तो इंटरमीडिएट की उसके पास होगी। ठीक है, उसके साथ अंडरटेकिंग ऑन RS 100 जुडिशियल स्टैम्प पेपर। ठीक है, ये जो है आपको कोर्ट्स में ये जो है ना जुडिशियल स्टैम्प पेपर यूज होता है ज़्यादातर। बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि ये कहाँ से मिलेगा।
मोस्टली ये कोर्ट्स में जो है यूज़ होता है, तो किसी भी वकील के पास से आपको ये चीज़ मिल जाएगी। कराची में कोर्ट है, मैं आज भी गया था, तो वहाँ पर जो है आपको इजीली मिल जाती है। ठीक है? इसी तरह और भी बहुत सारी दुकानें होती हैं जहाँ पर आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं, तो इसका इतना कोई मसला नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है। भाई को बोलेंगे अपने यहाँ जो है घर में कोई भी बाबा हो या किसी कोई भी हो, तो उसको बोलें कि वो RS 100 का जो है जुडिशियल स्टैम्प पेपर चाहिए, तो वो लाके दे देगा। ठीक है? किसी का भाई नहीं है तो मामू होगा, चाचू होगा, जो भी। उसके साथ ओरिजिनल एडमिट कार्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकंड ईयर इन केस ऑफ फ्रेशली अपीयर्ड फॉर एग्जाम्स। अगर आपने अभी जो है इंटरमीडिएट के पेपर्स दिए हैं, अभी अपीयर हुए हैं और आपके पास मार्कशीट नहीं है, तो आप उसका जो है एडमिट कार्ड ओरिजिनल लेके आएंगे। इसी तरह ओरिजिनल CNIC नहीं है तो बेफाम, और उसके साथ ओरिजिनल डोमिसाइल एंड PRC। In case of non-availability, bring original CNIC of father and mother। अगर डोमिसाइल और PRC नहीं है, तो आपको जो है अपने जो है बाबा और अम्मी का ओरिजिनल CNIC लेके आना पड़ेगा। ठीक है? उसके साथ वन सेट ऑफ कॉपीज ऑफ ऑल अबाउट डॉक्यूमेंट्स। ये जो भी ऊपर 7 डॉक्यूमेंट्स बता दिए, उनका एक एक कॉपी हर एक की। ठीक है? उनका जो है एक सेट आपने बना के लाना है। उसके साथ 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स विद ब्लू बैकग्राउंड। 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स भी आपको लेके आने पड़ेंगे। ठीक है? अब यहाँ पर ये तमाम की तमाम चीज़ें हो गई 7। उनमें से जो अंडरटेकिंग होगा उसकी आपने फोटोकॉपी नहीं करवानी होगी। बाकी तमाम की तमाम तर चीज़ों की फोटोकॉपी करवानी होगी, और वो ओरिजिनल वहाँ पर दिखानी होंगी और फोटोकॉपी वहाँ पर जमा करवानी होंगी। और अंडरटेकिंग तो ओरिजिनल ही आपका सबमिट होगा। ठीक हो गया? ये जो है आपकी टेक्नोलॉजी के लिए ये डॉक्यूमेंट्स थे। उसके बाद आपकी जो स्कॉलरशिप इंटरव्यू रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टू बी ब्रॉट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। जो भी इंटरव्यू के टाइम पर आपको स्कॉलरशिप के लिए डॉक्यूमेंट्स लेके आने पड़ेंगे, वो क्या क्या होंगे, वो ये यहाँ पर लिखे हुए हैं तमाम के तमाम तर। ठीक है? For the DUTE Scholarship Program 2023, all students are required to bring following documents at the time of admission interview for the scholarship purpose। Admission letter, एडमिशन आप लेंगे। ठीक है? उसके बाद आपने एडमिशन आपने ले ली, एडमिशन लेटर आप लेंगे। ठीक है? स्टूडेंट CNIC कॉपी, आपने CNIC कॉपी लेके आनी पड़ेगी। फादर CNIC कॉपी, मतलब कि आप एडमिशन ले लें, आपको एडमिशन का लेटर मिल जाएगा। एडमिशन का लेटर जैसे ही मिल जाए, आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी आपके पास होंगे। ठीक है? उनकी जो है कॉपी करवा लें। एडमिशन लेटर आपको दिखाना पड़ेगा, स्टूडेंट CNIC की एक कॉपी, फादर CNIC की एक कॉपी। ऑर्फन स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द डेथ सर्टिफिकेट। ऑर्फन है मतलब कि किसी का माँ बाप नहीं है, तो उनको जो है उनका डेथ सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा। ओरिजिनल सैलरी स्लिप ऑफ फादर इफ एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है? उनका आप ओरिजिनल सैलरी स्लिप फादर की, या जो जिसके पास भी आप हैं, जो आपको पाल रहा है, उसकी जो है ओरिजिनल सैलरी स्लिप आप लेके आएंगे। उसके साथ इनकम सर्टिफिकेट इशूड बाय EDO ऑफ द कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट इन केस फादर इज नॉन सैलरी पर्सन। अगर सैलरी पर्सन है तो सैलरी स्लिप, अगर नॉन सैलरी पर्सन है तो उसके लिए इनकम सर्टिफिकेट आप जो आपका EDO देगा। ठीक है? वो आप लेके आएंगे। लेट सपोज को अगर आप बिजनेसमैन हैं या लैंडलॉर्ड हैं या कोई और, आप लेट सपोज बहुत सारे स्टूडेंट्स के बाबा, कोई किसी का ड्राइवर होता है, किसी का जो है दुकान चलाता है, या किसी का कुछ भी, तो अगर कोई और कारोबार है, तो उसके लिए आपके जो है इनकम सर्टिफिकेट आपको जो है बनवाना पड़ेगा। ठीक है? नॉट ओल्डर देन 3 मंथ्स, 3 मंथ से पुराना ना हो। जाहिर बात है, आप खुद बनवाते हो, कंप्यूटर वाले के पास जाते हो, उसको बोलते हो भाई इनकम सर्टिफिकेट बना दो। ठीक है? वो आपको इनकम सर्टिफिकेट बना देगा। उसके बाद उसको आप बताओगे कि भाई लेट सपोज मेरी मंथली इनकम इतनी है,
40,000 है या 30,000 है या 60,000 है, जितनी भी आप बताओगे वो वहाँ पर लिखेगा। उसके बाद आप ईडीओ, जो आपका कंसर्न डिस्ट्रिक्ट होगा, उसके जो ईडीओ होगा उससे आप जो है उसका साइन करवाते हो बेसिकली, और ठप्पा लगवाते हो, ये होता है। ठीक है। उसके बाद फादर बैंक स्टेटमेंट रिसेंट, बैंक बैंक में अकाउंट है तो उसकी जो है रिसेंट, मतलब कि अभी निकलवाओगे नई बैंक स्टेटमेंट आप लेके आओगे। उसके बाद कॉपीज ऑफ यूटिलिटी बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी, सुई, गैस, टेलीफोन और वाटर और जो भी चीज़ें हैं उनके जो बिल्स हैं, वो उनकी कॉपीज आप लेके आओगे लास्ट 3 मंथ की। उसके साथ प्रूफ ऑफ जॉइंट फैमिली इफ एप्लीकेबल, अगर जॉइंट फैमिली में हैं तो उसके लिए कोई छोटा सा प्रूफ अगर आप जो है एप्लीकेबल हैं, मतलब जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, अगर आपकी जॉइंट फैमिली है तो उसके लिए। ठीक है। प्रूफ ऑफ सिबलिंग स्टडिंग फी स्लिप, अगर आपके भाई बहन पढ़ रहे हैं तो उनकी फी स्लिप्स वगैरह आप लेके आएंगे। प्रूफ ऑफ किचन एक्सपेंडिचर्स, मतलब कि आपकी जो किचन में फैमिली का जो भी खर्चा वगैरह आ रहा है, मेडिकल का खर्चा आ रहा है। हाउस एग्रीमेंट, अगर आप रेंट पर हो तो रेंट के किराए पे रह रहे हो तो उसके जो हाउस एग्रीमेंट होता है उसका। ठीक है। और अदर सोर्सेज ऑफ इनकम प्रूफ इफ मेंशन्ड इन ऑनलाइन फॉर्म, अगर आपने इनकम सोर्स ऑनलाइन फॉर्म में मेंशन किया है, ऑनलाइन फॉर्म आपने फिल किया होगा तो वहाँ पर बताया होगा कि कहाँ कहाँ से आपके घर में इनकम आती है। तो जो जो आपने बताया है, तो अगर आपने बताया है तो उसके लिए जो है जो प्रूफ होगा उसका वो आप देंगे। ठीक है। उसके बाद इफ द स्टूडेंट सबमिट्स इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स दे विल नॉट बी अवार्डेड द स्कॉलरशिप, अगर आप ये इतने सारे 14 डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप कम लाएंगे, कोई चीज़ नहीं लाएंगे तो आपको स्कॉलरशिप अवार्ड नहीं की जाएगी। इफ अ स्टूडेंट प्रोवाइड्स इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी स्कॉलरशिप, अगर आप कोई भी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देंगे तो आपको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, इनएलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है। स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू कीप चेकिंग ईमेल्स एंड वेबसाइट फॉर इंफॉर्मेशन, आपको जो है वेबसाइट और ईमेल चेक करते रहना चाहिए। वेबसाइट क्या है? admissions.duet.edu.pk, और ईमेल आपकी जो ईमेल होगी, ठीक है, जिस तरह व्हाट्सएप चेक करते हैं इसी तरह ईमेल। अब ये डेटा करेक्शन लिस्ट मैंने आपको समझा दी ये। उसके बाद यहाँ पर आपकी जो है नीचे स्क्रॉल डाउन करो तो इंडिविजुअल रिजल्ट्स हैं प्री मेडिकल के लिए, यहाँ पर जिन स्टूडेंट्स ने प्री मेडिकल की टेस्ट दी थी, ठीक है, यहाँ पर डाउनलोड करेंगे, चेक कर सकते हैं अपनी रिजल्ट, टेस्ट स्कोर। इसी तरह कंप्यूटर साइंस वाले भी अपना जो है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह प्री इंजीनियरिंग वाले भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने तमाम के तमाम अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भेज दिए हैं। अगर आपको आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं हो तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक हो गया, ये चीज़ें हमारी तमाम की तमाम हो गई। अब आते हैं सीपीएन पर और मेरिट पर। ठीक है, ये मैंने पहले वीडियो में चीज़ें बताई थी। इंटरमीडिएट की आपको सीपीएन जो वेटेज होता है, मैट्रिक का 10% होता है, इंटरमीडिएट का 30% होता है और प्री एडमिशन टेस्ट का 60% होता है। ठीक है, ये आपकी जो है यहाँ पर बता दी गई है। मैट्रिक का 10%, मैट्रिक ऑप्टेन मार्क्स, ठीक है, उस टोटल मार्क्स ऑप्टेन मार्क्स और जो है उसका 10% ये उसने निकाला है। इसी तरह यहाँ पर एच एस सी ऑप्टेन मार्क्स, एच एस सी टोटल मार्क्स और उसकी जो है एच एस सी 30%, ये ए हो गया, ये बी हो गया। और उसके बाद टेस्ट मार्क्स, ठीक है, उसके बाद टेस्ट मार्क्स 60% सी हो गया। ठीक है, उसके बाद सी पी एन, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, उनको प्लस करो तो ये आपका जो है सीपीएन बनता है। अब जो है इसको अगर आपने कैलकुलेट करना है तो किस तरह करना है, लेट सपोज कोई बोलता है मे बी मेरा गलत हो या ये हो या वो हो, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि भाई सीपीएन मैंने ये सीपीएन का फार्मूला मैंने सिंपली बताया हुआ है पहले भी वीडियो में। तो ये जो है चीज़ मैं आपको इसकी लिंक दे दूंगा। यहाँ पर मैंने जो डिस्कस करनी है वो गैप ईयर के लिए मार्क्स डिडक्शन डिस्कस करनी है। ठीक है, तो उसको मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। If the HSC passing year is 1 year before the current year, 10% shall be deducted from the HSC obtained marks
ठीक है, ये जो है एक पॉइंट हम यहाँ पर कर लेते हैं। अगर आपने जो है इंटरमीडिएट 2022 में की है, मतलब करंट ईयर से एक साल पहले, करंट ईयर कौन सा चल रहा है 2023, 2023 से एक साल पहले आप जाएं तो 2022 हो रहा है। अगर आपने इंटरमीडिएट 2022 में क्लियर किया है तो आपकी जो मार्क्स डिडक्ट होंगी वो 10% होंगी। 10% कहाँ से? जो आपने ऑब्टेन मार्क की हैं उनमें से 10% आपकी मार्क्स डिडक्ट होंगी। लेट सपोज मैंने एग्जाम्पल ऊपर दिया था कि मैंने जो है इंटरमीडिएट में मार्क्स ली हैं 770 और मेरी टोटल मार्क्स हैं 1100। ठीक है, तो अब यहाँ पर टोटल मार्क्स जो है वो नहीं कर रहा, मैटर नहीं कर रहा। 770 मेरी मार्क्स हैं, ठीक है, उसको मैंने क्या करना है, उसकी मुझे 10% निकालनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा 770 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 10%। मैंने आपको पहले बताया था, पहले भी मैंने वीडियो में बताया था, परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो ये क्या होगा, 770 मल्टीप्लाई बाय 10। अब परसेंटेज की जगह पर मैं क्या दे दूंगा, डिवाइड बाय 100। ठीक है, ये हो गया। अब ये जीरो, ये नीचे डिवाइड में दो जीरो आ रहे हैं 100 के, तो ये जीरो यहाँ पर हमारा जाएगा एक जो ऊपर है मल्टीप्लाई में, और एक जीरो ये जाएगा। तो इसका जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 77। ठीक है, 10% आप ऑब्टेन्ड मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स हमारी क्या थी, 770 थी। मैंने एग्जांपल लिया था कि लेट्स सपोज मैंने इंटरमीडिएट में 770 मार्क्स लिए हैं और मैंने इंटरमीडिएट क्लियर किया है 2022 में, तो मेरी जो मार्क्स डिडक्ट होंगी वो कितनी होंगी, 770 मल्टीप्लाई बाय 10%। 10% मतलब कि 770 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100। ठीक है, अब यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 77। अब क्या होगा, ये मेरी मार्क्स डिडक्ट होंगी, मतलब कि 770 मार्क्स मेरी थी, डिडक्ट करो 77, रिजल्ट क्या आएगा, 693। तो ये जो है मेरी मार्क्स इंटरमीडिएट की अब काउंट होंगी, मतलब मेरी जो सीपीएन में काउंट होंगी मार्क्स वो ये काउंट होंगी। अब इसका जो मेरा सीपीएन बनेगा, इंटरमीडिएट का सीपीएन क्या है, 30% सीपीएन है। तो अब जो मेरा सीपीएन बनेगा, अगर मैंने 2020 में इंटरमीडिएट क्लियर किया है तो मेरा जो सीपीएन बनेगा अब वो बनेगा 693 के हिसाब से, 693 मल्टीप्लाई बाय 30%। अब हम करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 30%। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, 693 डिवाइड बाय, तो ऑब्टेन मार्क्स भी हम करते हैं, ऑब्टेन मार्क्स क्या थी 1100। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 30%, उसका 30% हमने निकालना है। ठीक है, तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा, कैलकुलेटर हम यहाँ पर ऑन कर लेते हैं, कैलकुलेटर, क्या हो गया, 693 डिवाइड बाय 1100। ठीक है, अब हमारी ऑप्टेन मार्क्स समझी कि ये हैं, क्योंकि डिडक्ट हो गई हमारी मार्क्स, और डिवाइड बाय ये 1100 टोटल मार्क्स, इसका जो रिजल्ट आएगा उसको हमने मल्टीप्लाई करना है 30 से। ये आ गया हमारा, मतलब कि हमारी जो है 18.9 हमारा जो है मार्क्स अब काउंट होंगी। ठीक है, पहले कितनी काउंट होती, पहले काउंट होती 770। अगर हमने इस साल में जो है इंटरमीडिएट क्लियर किया है तो डिवाइड बाय 1100 मल्टीप्लाई बाय 3, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 30। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि 3 से मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, अब 10 से। तो पहले अगर मैंने 2021 में इंटरमीडिएट क्लियर किया है तो मेरी 21 मार्क्स काउंट होती, लेकिन अब मैंने जो है 2022 में लेट सपोज क्लियर किया है तो मेरी जो है मार्क्स जो काउंट होंगी वो 18.9
क्या आया था हमारा आंसर, 18.3 काउंट होंगी, ठीक है, सॉरी 18.9, तो इसका आंसर आया 18.9। तो ये जो है मेरा अब रिजल्ट काउंट होगा। इसी तरह अगर आपने इंटरमीडिएट एक ईयर से पहले, एक ईयर से ज्यादा, मतलब करंट ईयर से पहले, इफ द HSC combined passing year is more than 1 year, एक साल से ज्यादा जो है पहले आपने करंट ईयर से इंटरमीडिएट पासिंग ईयर है, तो आपकी जो मार्क्स होंगी वो 20% आपकी जो है मार्क्स डिडक्ट होंगी। कहाँ से? फ्रॉम द HSC ऑब्टेन मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स से 20% से ज्यादा, 20% आपकी जो है डिडक्ट होंगी। तो लेट सपोज अगर मैंने इंटरमीडिएट 2021 में किया है एंड इंटरमीडिएट मार्क्स 770 है एंड टोटल मार्क्स 1100 हैं, तो परसेंटेज मेरी जो है क्या होगी, मेरी परसेंटेज अगेन वही होगी कि 20% मुझे जो है वो करनी है, डिटेक्ट करनी है, ठीक है। तो ऑब्टेन मार्क्स की मैंने 20% जो है वो करनी है, तो मैं क्या करूँगा, ऑब्टेन मार्क्स, अगेन वही वाला फार्मूला, ऑब्टेन मार्क्स मल्टीप्लाई बाय, सॉरी, ऑब्टेन मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 100, ठीक है। ये फार्मूला अगेन मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा। अब यहाँ पर क्या हो गया कि 10 की जगह पर अब यहाँ मेरा जो है 20 आ गया, तो अब मेरी जो मार्क्स डिडक्ट होंगी वो होंगी कुछ ज्यादा, 20%, ठीक है, 770। अब यहाँ पर मैंने पहले जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था वो गलत मैंने थोड़ा बताया था, ये पॉलिसी अपडेट हो गई है, 770 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो अब ये जो है मेरी यहाँ से 770 से डबल हो जाएंगी, ठीक है। तो ये मेरी क्या हो जाएंगी मार्क्स, 4, और जो है यहाँ पर हो जाएगा 154, ये मार्क्स मेरी जो है अब डिडक्ट होंगी, ठीक है। तो अगर आप इसको जो है सॉल्व भी करो यहाँ पर, 770 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 100, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं कैलकुलेटर पर, और यहाँ पर इसको हम क्लियर कर लेते हैं, और यहाँ पर इसको हम पेस्ट कर लेते हैं, पेस्ट नहीं हो रहा, 770 कर लेते हैं, 770 मल्टीप्लाई बाय 20, ठीक है, डिवाइड बाय 100 करेंगे, तो जब डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 154 आपका जो है आंसर आएगा, जो मैंने आपको बताया है यहाँ पर, ठीक है। तो वहां से अब क्या होगा, 770 से हमारी जो है 154 मार्क्स डिडक्ट होंगी, ये आप कर लो, 770, ये मैंने नेगेटिव लेना है, और अब जो मैं ले रहा हूँ 770 वो पॉजिटिव है, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव में आएगा, लेकिन वो हमारा बेसिकली पॉजिटिव रिजल्ट होगा। तो 616 हमारी जो है आ, यहाँ पर रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो 616, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी ये मार्क्स जो है इन परसेंटेज के लिए काउंट होंगी, ठीक है। तो अगेन वो आपने परसेंटेज निकालना है, तो 616 डिवाइड बाय जो भी आपने 616 डिवाइड बाय 1100, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आपने क्या करना है 30, तो जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो आपका जो है 30% है, 30 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, परसेंटेज नहीं लगाना यहाँ पर, मल्टीप्लाई बाय 30, तो ये जो है आपका बेसिकली जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो आपका जो है इंटरमीडिएट का परसेंटेज होगा। यहाँ पर भी ये परसेंटेज का सिंबल नहीं आएगा, मल्टीप्लाई बाय 30 हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर आप मैं करके दिखा देता हूँ, 616 डिवाइड बाय 1100, जो रिजल्ट आए उसको मल्टीप्लाई करो 30 से, ठीक है, तो 16.8। अब हमारी जो है, अगर हमने जो है 2021 में या 2020
2020 में या 2021 में इंटरमीडिएट क्लियर किया है और हमने 770 मार्क्स लिए हैं इंटरमीडिएट में, जबकि टोटल मार्क्स 1100 थी, तो हमारा जो उसका मार्क्स डिडक्ट होंगी वो 154 होंगी, मतलब कि हमारी जो अब मार्क्स काउंट होंगी वो 616 होंगी, और उसका जो 30% होगा वो क्या होगा, 16.6 आई थिंक, 16.8, 16.8 हम अब हमारा जो है ये मार्क्स काउंट होंगी। अगर हमने लास्ट ईयर किया है मतलब कि 2022 में क्लियर किया है तो 18.9 हमारी मार्क्स काउंट होंगी। ये मैंने एक एग्जांपल देके आपको समझाया है। और ऊपर जो चीज़ है ये हमने ये भी आप समझ सकते हो कि सीपीएन किस तरह कैलकुलेट हो रहा है। ये यहाँ पर इसका वीडियो भी मैं आपको समझा दूंगा। ये अगर आप यहाँ पर आपको मैथ ये समझ आ रही है तो यहाँ इसको आप देख के अपना जो है कैलकुलेट कर सकते हो। उसके साथ साथ ये मैंने आपको मार्क्स डिडक्शन पॉलिसी बता दी, और इसको हम जो है यहाँ पर कैंसिल कर लेते हैं। अच्छा, एप्लीकेंट्स ये जो है ये भी अभी पहले की बात थी, मैं भी ये अपडेट करें। लास्ट वाली जो पॉइंट मैंने यहाँ पर पहले लिखी थी, पहले की ये अपडेट थी, क्योंकि ये अपडेट होती रहती है, कभी जो है अपडेट करते हैं, कभी जो है फिर नहीं करते, तो इसके लिए इसका मैं अभी जो है रिमूव कर देता हूँ। ठीक है। उसके साथ क्लोजिंग परसेंटेज की बात करें तो क्लोजिंग परसेंटेज लास्ट ईयर की जो थी टेक्नोलॉजी वाइज, क्लोजिंग परसेंटेज कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग की जो अर्बन की सीट थी, लास्ट सीट है, वो उसका जो स्कोर था उस स्टूडेंट का वो 74.95 था। सीपीएन की बात कर रहा हूँ। ठीक है। जिस तरह सीपीएन आपने अभी कैलकुलेट किया, कैलकुलेट किस तरह करोगे, मैंने आपको डेटा करेक्शन वाली लिस्ट में मैंने आपको बताया। मैट्रिक की 10 परसेंटेज मैंने आपको बता दिया कि किस तरह आपने कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर परसेंटेज का जो फार्मूला है वो ये है कि ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। और मैंने एक एग्जांपल देके ये सारी चीज समझाई हुई है। ठीक है। उसके साथ आपको मैं वीडियो भी इस लिंक में भेज दूंगा। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर अभी, कि आपका जो मेरिट होता है, सीपीएन होता है, वो उसमें 10% आपकी मैट्रिक की कैलकुलेट होती है, उसके बाद प्लस आप करते हैं 30% इंटरमीडिएट का, और 60% आपका जो है एंट्रेंस टेस्ट का जो है होता है। तो उस तरह आपका मेरिट स्कोर बनता है। जो भी आपका मेरिट स्कोर बनेगा ये लास्ट उसकी जो है सीपीएन है। तो लास्ट ईयर जो सीपीएन थी कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग की, जो लास्ट सीट थी अर्बन वालों की, वो उसका जो स्कोर था उस स्टूडेंट का वो था 74.95। उसका सीपीएन, उसका स्कोर नहीं, उसका सीपीएन जो था। ठीक है। 74.95 था। इसी तरह जो रूरल का स्टूडेंट था जिसको लास्ट सीट मिली थी कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग में, उसका जो स्कोर था 70.96 था। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की भी आप देख सकते हो, अर्बन वालों का, अर्बन लास्ट स्टूडेंट जो था उसका जो सीपीएन था 68.6 था। इसी तरह रूरल वाले का जो था 62.07 था। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का भी आप देख सकते हो, 60 अर्बन वाले का 69.52 था, और रूरल स्टूडेंट जिसको लास्ट सीट मिली थी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, उसका जो स्कोर था वो 60.7 था। ठीक है। इसी तरह ये अदर भी आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके साथ ये लास्ट ईयर की जो बीएस के प्रोग्राम्स हैं उनकी जो है ये क्लोजिंग परसेंटेज है। यहाँ पर ओपन मेरिट लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ें मैंने एक अलग वीडियो में मैंने ये सारी चीज़ें बता दी हैं सीपीएन वाले उसमें। तो ये आपको अगेन मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो की लिंक मैं आपको वहाँ पर दे दूंगा, तो आप यहाँ पर वहाँ पर ये चीज़ देख लीजिएगा कि ओपन मेरिट क्या है और क्या क्या चीज़ें हैं। तो गाइज ये था आज का हमारा वीडियो। और जो जो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि इतना स्कोर है और क्या मुझे ये फील्ड मिल सकती है या नहीं मिल सकती, तो वेट करें। अभी कुछ लोगों की जो है चेंज होंगी फील्ड्स, लाइक डेटा करेक्ट होगी, इनकरेक्ट होगी तो वो करेक्ट करवाएंगे, जो भी चीज़ें होंगी। तो अभी वेट करें इंटरव्यू का जो है टाइम आने दें। एनईडी की भी अभी लिस्ट लगी है, मैंने सुना है कि आज लिस्ट लगी है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर भी जाएंगे, यहाँ पर भी आएंगे। तो लेट्स सी कि क्या होता है। अभी कोई कुछ में नहीं बोल सकता। मैं बोलूँ अगर लेट सपोज कि किसी का स्कोर है फॉर एग्जांपल 1000 के बाद, उसको मैं बोलूँ कि भाई
तुम्हें मिल जाएगी, तुम टेंशन ही ना लो, ठीक है। और वो बोले कि हाँ भाई मिल जाएगी, फैज सर ने बोला है, और फिर उसको नाम मिले तो फिर बोलेगा कि मैं आपके आसरे पे था कि मुझे जो है सीट मिल जाएगी तो ये हो जाएगा, और मैंने उस यूनिवर्सिटी में भी नहीं लिया, मैंने उधर भी नहीं लिया, मैंने आपकी वजह से कहीं नहीं लिया, तो फिर ये गलत बात होगी, ठीक है। तो वेट करें, अल्लाह करेगा कि मिल जाएगी सबको, यहाँ पर नहीं तो फिर कहीं और कहीं और नहीं तो फिर यहाँ पर, ठीक है। तो मेरी दुआ है आप सब लोगों के लिए कि आप लोगों को अल्लाह कामयाब करे। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और मेरे ग्रुप्स में ऐड हैं, तो उन लोगों के लिए दुआ है कि आप लोगों को अल्लाह कामयाब करे और किसी न किसी यूनिवर्सिटी में किसी अच्छी फील्ड में जो है आपको एडमिशन मिल जाए, ठीक है। तो सब लोग बोल रहे हैं कि ये फील्ड चाहिए, ये फील्ड चाहिए, ये फील्ड चाहिए, ज़ाहिर बात सब लोगों को तो नहीं मिलेगी वो फील्ड। जिस फील्ड में आप लोग जाना चाहते हो, बीएस, सीएस या कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग या एआई या साइबर, इनमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, तो सबको ये नहीं मिलेगी। जो मेरिट पे आएगा उनको मिलेंगी, और हर एक की यही ख्वाहिश है कि हम इसमें जाएं। तो अगर ये स्टूडेंट है जिसका सीपीएन इतना बन रहा है 58, तो मैं भी ये एनईडी में चला जाए, ठीक है। मैं भी वो दाऊद में ना आए, मैं भी एनईडी में भी इसको ये फील्ड मिल जाए अच्छी वाली, जो इसकी डिजायर्ड फील्ड हो, तो शायद ये नाम आगे ना मिले आपको। इसी तरह शायद ये नाम भी आपको ना मिले। इसी तरह शायद ये नाम भी आपको यहाँ पर ना मिले आगे, जो टेक्नोलॉजी वाइज मेरिट लिस्ट आएंगी, फर्स्ट में टेक्नोलॉजी वाइज मेरिट लिस्ट, सेकंड, तो मे बी इनमें से कुछ नाम यहाँ पर ना हो, क्योंकि ये लोग दूसरी यूनिवर्सिटी को प्रेफर करेंगे, दाऊद को मे भी प्रेफर ना करें। जाहिर बात है, अगर आपको एनईडी में कंप्यूटर मिल रहा है और दाऊद में मिल रहा है, तो मैं भी ये सजेस्ट करूंगा कि एनईडी में चले जाओ, ठीक है। तो अगेन वही बात हो जाती है कि एनईडी और दाऊद को कंपेयर हम नहीं कर सकते। अगर फील्ड दाऊद में अच्छी मिल रही है, डिजायर्ड फील्ड मिल रही है, तो दाऊद में आ जाओ, और अगर वहाँ नहीं मिल रही तो ठीक है। लेकिन अगर वहाँ भी वही फील्ड मिल रही है, यहाँ भी ये फील्ड मिल रही है, तो एनईडी चले जाओ, या किसी और यूनिवर्सिटी लाइक आपकी नस्ट हो गई, फास्ट हो गई, या जो भी अदर जो है यूनिवर्सिटीज़ हैं। गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट को मैं यहाँ पर आपको कंपेयर नहीं कर रहा। जैसे सर सैयद यूनिवर्सिटी है, उसको दाऊद से मैं कंपेयर नहीं कर रहा, ना मैं कर सकता हूँ, ठीक है। या केयू को भी मैं इतना कंपेयर नहीं करता। कराची में अगर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी वो है तो एनईडी, एनईडी के बाद आपकी दाऊद है, एनईडी के बाद आपकी दाऊद है। मैं ये कंपेयर करता हूँ, मेरे जो उसमें माइंड में ये है कि पहले एनईडी रखो अपनी, कराची में, अगर कराची की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कराची में अगर आना है या कराची में अगर पढ़ना है इंजीनियरिंग में, तो पहले एनईडी, उसके बाद सेकंड चॉइस दाऊद, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।